औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। पूरे जोश के साथ, पूरी लगन के साथ और पूरी ही ईमानदारी के साथ काम कर रहे होंगे। मैं हूं एम ए कदीर, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा प्यारे बच्चों, आज हम न्यू 10th मैथ की एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में डिमांड क्या है, उसकी एफ इनवर्स एक्स फाइंड करना है हमने। मुख्तलिफ हमें फंक्शंस दिए गए हैं, उसमें से पहला फंक्शन हमारे पास ये है। ठीक है, तो हमने एफ इनवर्स एक्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देते हैं। तो जो हमें दिया गया है फंक्शंस, वो हमारे पास ये है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, ये वाला इसके इक्वल है। तो यहाँ हम यानी ये आपस में बराबर है, तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 कर देंगे। अब क्या करेंगे, हम इसमें से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो y इस तरफ है, ये माइनस का 3 जब इस तरफ आएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ 2x, तो 2x ये y इज इक्वल टू वाई प्लस 3। दोनों तरफ से हम 2 को डिवाइड कर लेंगे। x इज इक्वल टू वाई प्लस 3 ओवर 2। तो ये हमारे पास आ गया क्या, y प्लस 3 ओवर 2, यानी x की वैल्यू आ गई। अब हम इसको क्या करेंगे, इसी x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेंगे। यहां लिख लेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इनटू वन इक्वेशन। अब वन इक्वेशन हमारे पास है f ऑफ x इज इक्वल टू y। ठीक है, अब f की जगह ये x की जगह y, x की जो वैल्यू है वो पुट कर लेंगे। ये आ जाएगा y प्लस 3 ओवर 2, ठीक है, इज इक्वल टू y आ जाएगा ये। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद देखो y इस तरफ से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो यहां यूं कर लेंगे कि y प्लस 3 ओवर 2 इज इक्वल टू, ये f इस तरफ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, y ओवर f हो जाएगा। तो y प्लस 3 ओवर 2 इज इक्वल टू, अब f ऊपर जब जाएगा तो इसकी जो एक्सपोनेंट है नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये f इनवर्स हो जाएगा। अब क्या करेंगे, रिप्लेस कर लेंगे, यानी f इनवर्स y इज इक्वल टू y प्लस 3 ओवर 2। तो यहां कर लेंगे रिप्लेस y इज इक्वल टू x, यानी y को x की जगह हम रिप्लेस कर लेंगे। तो ये आ जाएगा f ऑफ f इनवर्स x, x y की जगह x आ जाएगा, यहाँ पे भी x प्लस 3 ओवर 2। तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ आएगी, बहुत ही आसान तरीके से है। ठीक है, तो इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास है, क्वेश्चन सेकंड पार्ट जो है इसका है, f ऑफ x इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 1, ये दिया गया है। अब इसको भी वैसे ही तरीके से हम कर लेंगे, जबकि हम जानते हैं कि f ऑफ x इज इक्वल टू y, ये फर्स्ट इक्वेशन का हमारा जो है नंबर है। ठीक है, इसको फर्स्ट इक्वेशन कह देंगे। अब अगर कंपेयर करें, देखो ये f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x, y इज इक्वल टू ये। ठीक है, तो इसको y के इक्वल कर लेंगे, y इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 1। तो माइनस 1 जब इस तरफ आएगा प्लस 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 4x क्यूब। तो अब देखो दोनों तरफ से हम 4 डिवाइड कर लेंगे, 4 उधर से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो x की क्योंकि वैल्यू हम निकाल रहे हैं, तो ये x क्यूब इज इक्वल टू y प्लस 1 ओवर 4 आ जाएगा। ये अब हमारे पास x क्यूब की वैल्यू आ गई। अब इस क्यूब को हमने खत्म करना है, क्योंकि हमने सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्यूब को अगर खत्म करना है तो क्यूब रूट ले आएंगे, तो बाय टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, ये क्यूब रूट ले लेंगे, y प्लस 1 ओवर 4, ये क्यूब रूट आ जाएगा। तो क्यूब रूट से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा x इज इक्वल टू वाई प्लस 1 ओवर 4, यानी इसका क्यूब रूट। ठीक है, क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल हो जाएगा इस तरफ से। अब ये x की हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब इसको क्या करेंगे, पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। ये हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन इधर, यहाँ लिख लेंगे पुटिंग या पुट इन फर्स्ट
तो फर्स्ट में हम पुट कर लेंगे, फर्स्ट हमारे पास है यानी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो x की जगह आप इसकी जगह उसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। x की वैल्यू क्या है, y प्लस 1/4, ठीक है, और उसका क्यूब रूट भी है इज इक्वल टू y, ठीक है। अब देखो यहाँ अब f जो है इधर से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा y प्लस 1/4 क्यूब रूट और y/f आ जाएगा, ठीक है। अब f को जब ऊपर ले आएंगे तो इसका एक्सपोनेंट नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ लिख लेंगे y प्लस 1/4 का क्यूब रूट इज इक्वल टू ये f इनवर्स हो जाएगा y, ठीक है। तो f इनवर्स y इज इक्वल टू y प्लस 1/4 का क्यूब रूट। अब क्या करेंगे, रिप्लेस कर लेंगे, रिप्लेस y इज इक्वल टू x, y को x में तब्दील कर लेंगे, रिप्लेस कर लेंगे, f इनवर्स ये x के y की जगह x आ जाएगा इज इक्वल टू यहाँ भी x प्लस 1/4 का क्यूब रूट। तो इस तरह ये हमारा मतलब ये भी सॉल्व हो गया और उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट हम करने वाले हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट है हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू y-1, आई थिंक y-1 का स्क्वायर रूट है, ये हमारा थर्ड पार्ट है। तो इसको भी वैसे करेंगे, ये हमारे पास यानी f ऑफ x इज इक्वल टू y होता है, ठीक है। अब f ऑफ x यानी इसको फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x और y इज इक्वल टू ये वाला, ठीक है। तो इसको इक्वल कर लेते हैं, y इज इक्वल टू y-1, ठीक है। ये यहाँ पे x ही होगा, हाँ x ही है, सॉरी यहाँ पे x होना चाहिए, x है, ये x ही है जी। तो अब क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पे क्यूब रूट बल्कि स्क्वायर रूट भी है, इस स्क्वायर रूट को पहले खत्म करेंगे तो x बाहर आएगा, तो लिहाजा बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स यानी इसका भी स्क्वायर ले लेते हैं x-1 और दोनों तरफ से मतलब स्क्वायर ले लेते हैं, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा y² इज इक्वल टू x-1 बच जाएगा। तो -1 जब इस तरफ आएगा +1 हो जाएगा इज इक्वल टू x, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास y² + 1, ये आ गया। अब x की वैल्यू तो हमारे पास आ गई है, अब इसी x की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में x की जगह पुट करेंगे, यहाँ लिख लेते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इनटू 1 में पुट कर लेंगे, ये f ऑफ x इज इक्वल टू y। अब x की जगह उसकी वैल्यू यानी y² + 1 इज इक्वल टू y, ये हो गया। अब f इधर से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, y² + 1 इज इक्वल टू ये y/f हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह अब f को जब ऊपर ले आएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, यानी एक्सपोनेंट जो है नेगेटिव हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास f इनवर्स y हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा y² + 1। अब रिप्लेस कर लेंगे, रिप्लेस y इज इक्वल टू x, यानी y की जगह हमने x रिप्लेस करना है, तो f इनवर्स x इज इक्वल टू यहाँ पे x² + 1, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, इसका रिजल्ट आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, बहुत ही आसान है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है हमारे पास। फोर्थ पार्ट क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू x + 1 ओवर है 3x - 2 जी। अब फिर वही बात, यानी f ऑफ x इज इक्वल टू y, ये हमारे पास इक्वेशन है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो y इज इक्वल टू x + 1 ओवर 3x - 2।
अब क्या कर रहे हैं, अब x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। इसको y से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा 3xy माइनस y को 2 से माइनस 2y हो जाएगा, यहाँ पे 1 को x प्लस 1 से, तो x प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब x को अलहदा कर लेते हैं, यानी ये हमारे पास आ जाएगा, ये x है, ठीक है, 3xy, इनको अलहदा कर लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ आ जाएगा हमारे पास, ये वाला x इस तरफ आएगा माइनस हो जाएगा, और ये 1 माइनस 2y इस तरफ जाएगा प्लस 2y हो जाएगा जी। अब इधर से हम x कॉमन ले लेते हैं, 3y बच जाएगा यहाँ पे, माइनस यहाँ पे 1 बच जाएगा, तो 1 प्लस 2y। अब दोनों तरफ से, क्योंकि x के साथ 3y माइनस 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोनों तरफ से इसको डिवाइड कर लेंगे, या ये उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, बस डायरेक्ट कर लेते हैं, 2y इस तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा 3y माइनस 1। ठीक है, तो अब ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब इसी x की वैल्यू को हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है, यहां लिख लेते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ, या पुट वैल्यू ऑफ x इन वन इक्वेशन में। अब वन इक्वेशन में इसको पुट कर रहे हैं, वन इक्वेशन है हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू y। अब x की जगह उसकी वैल्यू पुट कर लेंगे, 1 प्लस 2y ओवर 3y माइनस 1 इज इक्वल टू या y। अब ये f इस तरफ से मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ से जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 1 प्लस 2y ओवर 3y माइनस 1, तो y ओवर f हो जाएगा। तो f को ऊपर ले आएंगे तो इसका एक्सपोनेंट नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ y इज इक्वल टू 1 प्लस 2y ओवर 3y माइनस 1। अब रिप्लेस कर लेंगे, रिप्लेस y इज इक्वल टू x, तो जहां जहां y है वहां वहां हम x लिख लेते हैं। ठीक है, 1 प्लस 2x ओवर 3x माइनस 1। तो इस तरह हमारा जो है ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 की जो स्टेटमेंट है, द फंक्शन f एंड g आर डिफाइंड सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू 4x प्लस 2 और g ऑफ x इज इक्वल टू 6x माइनस 18। तो पार्ट फर्स्ट में हमने f इनवर्स x और g इनवर्स x हमने फाइंड करना है, तो कोई मुख्तलिफ बात नहीं है। ठीक है, सिर्फ थोड़ी सी तब्दीली है मतलब स्टेटमेंट्स की, बाकी चीज वही है। यहाँ सबसे पहले हम f इनवर्स x मालूम करते हैं, ये f इनवर्स x ये फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो हमें दिया गया है f ऑफ x इज इक्वल टू 4x प्लस 2 दिया गया है। ठीक है, तो f ऑफ x इज इक्वल टू y होता है फर्स्ट इक्वेशन में, देखो है? तो देखो y इज इक्वल टू 4x प्लस 2 है, f ऑफ x तो आपस में बराबर ही है, तो तरीकाकार वही है 4x प्लस 2। तो 2 को इस तरफ ले आएंगे क्योंकि x की हम वैल्यू निकाल रहे हैं, यहाँ 4x बच जाएगा। अब x के साथ, क्योंकि x को हमने अकेला करना है, तो x के साथ 4 है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस तरफ से आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, या दोनों तरफ से हम 4 को डिवाइड कर लेंगे, तो x इज इक्वल टू y माइनस 2 ओवर 4 हो जाएगा। अब इस x की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेंगे, यहां लिख लेते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इंटू 1। अब 1 में पुट कर रहे हैं, 1 इक्वेशन हमारे पास है, देखो f ऑफ x इज इक्वल टू y। x की जगह हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, x की वैल्यू क्या है, y माइनस 2 ओवर 4 इज इक्वल टू y। अब यहाँ f इस तरफ से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ से जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ये y माइनस 2 ओवर 4 इज इक्वल टू y ओवर f हो जाएगा। तो y माइनस 2 ओवर 4, तो f ऊपर जाएगा, इसका एक्सपोनेंट जो है नेगेटिव हो जाएगा y, तो f इनवर्स y इज इक्वल टू y माइनस 2 ओवर 4। ठीक है, अब रिप्लेस कर लेंगे, यहाँ पे कर लेंगे रिप्लेस y इज इक्वल टू x। अब जहां जहां y है वहां वहां पे हम x लगाते हैं, ये x
x माइनस 2/4। तो ये हमारा जो है f इनवर्स x का रिजल्ट आ जाएगा। अब इसके बाद जो है g इनवर्स x ये फाइंड करते हैं, g इनवर्स x ये फाइंड करके देखते हैं। अब g इनवर्स x सॉरी g ऑफ x हमें क्या दिया गया है, g ऑफ x है हमारे पास 6x माइनस 18 ये दिया गया है। तो g ऑफ x जो होता है ना इज इक्वल टू y, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन बना देंगे, ठीक है। अब देखो g ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x, y इज इक्वल टू 6x माइनस 18, तो यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू 6x माइनस 18। तो अब हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं, 18 माइनस का इस तरफ आएगा प्लस हो जाएगा, यानी y माइनस 18 है तो प्लस 18, ठीक है, इज इक्वल टू 6x हो जाएगा। अब y प्लस 18 इज इक्वल टू 6, दोनों तरफ से हम 6 को डिवाइड कर लेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x इज इक्वल टू y प्लस 18 ओवर 6। अब ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेंगे, यहां लिख लेते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इनटू वन इक्वेशन, ठीक है। वन इक्वेशन हमारे पास है g ऑफ x इज इक्वल टू y। अब x की जगह उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, y प्लस 18 ओवर 6 इज इक्वल टू y, ठीक है। अब g इस तरफ से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा y प्लस 18 ओवर 6 इज इक्वल टू y ओवर g। तो y प्लस 18 ओवर 6, g जब ऊपर जाएगा इसका एक्सपोनेंट नेगेटिव हो जाएगा, तो g इनवर्स y इज इक्वल टू y प्लस 18 ओवर 6। अब रिप्लेस कर लेंगे, यहां पे कर लेते हैं रिप्लेस y इज इक्वल टू x, तो g इनवर्स यहाँ पे x इज इक्वल टू x प्लस 18 ओवर 6। तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, ठीक है। अब इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट को करके देखते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट भी कुछ जो है मुख्तलिफ नहीं है, उन्होंने कहा है कि फाइंड x इफ f इनवर्स x इज इक्वल टू g इनवर्स x, ठीक है। तो बहुत आम सा है, मतलब इसको अगर उन्होंने कहा है, मैं यहाँ पे इसको ये जगह रेज कर लेता हूँ, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि x फाइंड करना है, सेकंड पार्ट है हमारे पास, सेकंड पार्ट, अच्छा इसको भी रेज कर देता हूँ। ये सेकंड पार्ट में x एक तो फाइंड करना है, उन्होंने कहा है कि f इनवर्स x इज इक्वल टू g इनवर्स x। अगर ये आपस में बराबर हूं तो हमने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा देखो, अब ये हमने मालूम कर ली है, अगर हमारे पास नया क्वेश्चन होता तो फिर सारे के सारे ये वाला प्रोसेस करना पड़ता, लिहाजा अब ये आगे है तो अब इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, f इनवर्स x की वैल्यू हमारे पास x पुट कर लेते हैं, x माइनस 2 ओवर 4 ये वाली है, और g इनवर्स x हमारे पास है इज इक्वल टू x प्लस 18 ओवर 6 ये है। अब इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ये 6x माइनस 6 2 12, तो ये 4 को इनसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4x प्लस 18 4 72 आ जाएगा मेरे ख्याल में। तो ये 6x 4 इस तरफ आएगा माइनस हो जाएगा, ये 72 माइनस का 12 इस तरफ आएगा प्लस 12 हो जाएगा, यहाँ 2x इज इक्वल टू ये आ जाएगा 4 और 84, 2x इज इक्वल टू 84, दोनों तरफ से हम 2 को डिवाइड कर लेंगे तो ये 42 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 42, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको करेंगे, ठीक है।